जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, पिछली कुछ कथाओं से आपने देखा होगा कि पूजनीय सरकार के आयोजनों में लगातार मंत्री, विधायक, सांसद और ऐसे तमाम राष्ट्रीय संत पहुंच रहे हैं। तो इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि जहाँ भी पूजनीय गुरुदेव की कथा होती है वहाँ इतना हुजूम लोगों का जुड़ता है। चाहे वो दिल्ली की कथा आपने देखी हो, चाहे वो बनारस की कथा देखी हो, या एमपी के दतिया में आपने कथा देखी हो, इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं कि वहाँ के आयोजन को सफल बनाना कोई छोटी बात नहीं होती है। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ के लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक, सांसद हों, ऐसे लोगों का यदि सहयोग यदि उस कथा में मिल जाता है किसी भी रूप में, चाहे वो प्रशासन की व्यवस्था हो या किसी भी रूप में यदि सहयोग मिलता है, तो वो कथा और उसका आयोजन काफ़ी अच्छा सफल हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब दतिया की कथा हुई थी तो वहाँ नरोत्तम मिश्रा जी काफ़ी प्रमुख रूप से उसके आयोजन में थे। और जब दिल्ली और बनारस की कथा हुई, चूँकि यहाँ पर भोजपुरी लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि इन दोनों कथाओं में मनोज तिवारी जी पहुँचे हैं। और जब बनारस की कथा हुई तो निरहुआ जी भी उसमें पहुंचे थे। तो ऐसे है पूजनीय सरकार की कृपा कि जब एक बार भक्ति में डूब जाते हैं, चाहे वो मनोज तिवारी जी हों, कई बार वो धाम पर पहुंचे हैं। पूजनीय रामदेव बाबा जी भी बागेश्वर धाम पहुंचे थे। उन्होंने सन्यासी बाबा जी की समाधि स्थल पर भी माल्यार्पण किया था। तो ऐसे है अपने पूज्य गुरुदेव जी की महिमा कि जब एक बार उनके रंग में कोई रंग जाता है तो वो साथ भी नहीं छोड़ पाता। और ऐसे मनोज तिवारी जी जो काफ़ी भक्तिमय रहते हैं, हमेशा कई भजन संध्याओं का भी आयोजन वो लोग करते रहते हैं। तो पूजनीय सरकार का आशीर्वाद उन पर बना हुआ है और निश्चित ही वो आगामी अपने करियर में भी सफल होंगे। राजनीतिक जो वो करियर की सोच रहे हैं, उनका करियर भी निश्चित ही रूप से सफल होगा। क्योंकि ऐसे बड़े आयोजनों में यदि नेता, विधायक, सांसद सम्मिलित हो जाते हैं तो वो आयोजन काफ़ी अच्छा सफल होता है। जब इंदौर की कथा हुई थी तो वहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय जी और वहाँ के लोकल विधायक जो थे वो भी कथा में सम्मिलित हुए थे। तो पूजनीय सरकार की कथाओं में जब इतना जन सैलाब उमड़ता है तो विधायकों, सांसदों के मन में भी ये रहता है कि हम इस कथा में ज़रूर सम्मिलित हों, इतने जन सैलाब को हम संबोधित करें और उसको संबोधित करने का हमें मौका मिले। ऐसी वो सोच वहाँ रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।